हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और पीवाईक्यू जो सीबीएसई ने 2012 में पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 15 देन फाइंड द नंबर्स। तो ये इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कह रहा है कि एक दो नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका सम है 8 और उनका प्रोडक्ट है 15। तो हमें पता लगाना है कि वो दो नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ। तो सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड 8 माइनस एक्स। मैंने x और 8 माइनस एक्स क्यों लिखा? क्योंकि देखो सम है हमारा 8 दो नंबर का। तो सीधी सा बात है, अगर हमारा एक नंबर होगा x, दूसरा नंबर 8 माइनस एक्स से होगा कि दोनों नंबर का जो सम है वो 8 है। अब मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखी है क्योंकि भाई देखो, ये एक वेरिएबल है, आप तो कुछ भी मान सकते हैं। अब जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें एग्जामिनेशन में, तो आपको ये स्टेटमेंट शुरुआत में लिखनी पड़ेगी कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड 8 माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखी तो मान लीजिए आपका 0.5 या एक नंबर आपका कट सकता है इसी स्टेटमेंट का। जी हाँ, तो मैं बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब लिखेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर जो मेरा था x और दूसरा नंबर जो था मेरा 8 माइनस एक्स, उनका प्रोडक्ट कितना है? उनका प्रोडक्ट है मेरा 15। तो मैं लिख दिया 15। अब बस सॉल्व कर दो इसे। तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों को भी उत्तर भेज दो, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए पहले मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा a इंटू सी। तो a इंटू सी करूँगा मैं तो मेरा 15 ही आ रहा है, क्योंकि 1 इंटू 15 इज़ 15। देन मुझे इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो 15 के, तो 3 5 ज़ 15 एंड 5 1 ज़ 5। तो मुझे आसानी से मिल गए हैं कि भाई जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 5 प्लस 3, क्या मुझे b मिल रहा है? हाँ मिल रहा है 8। और मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं करूँगा -5 -3, तब जाके मुझे मिलेगा -8। और जब मैं -5 और -3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 15। तो बस कर दो। तो चलिए अब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। अब -8x को वैसे ना लिख के मैं लिखूँगा माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू 0। फिर आगे अब किसी के भी पेड़ बना लो। तो मैं इन दोनों का और इन दोनों का मैं पेड़ बना लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x देन माइनस 3x। अब प्लस नहीं, माइनस का 15 आएगा, क्योंकि मैंने 15 को ब्रैकेट के अंदर ले रखा और माइनस का साइन बाहर आएगा। प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। देन अब कॉमन निकालना हम शुरू करेंगे एक एक करके। तो कॉमन निकालते हैं, यहाँ से x बाहर निकल जाएगा, x अंदर बचेगा x माइनस 5, फिर माइनस यहाँ कॉमन मेरा आ रहा है 3, तो 3 को मैं कॉमन निकाल लूँगा। देन x माइनस का 5। ठीक है, तो मेरे जो दोनों पेयर आ गए हैं वो आ गए हैं, एक x माइनस 3 और एक x माइनस 5। और ये दोनों मेरे ज़ीरो के इक्वल होंगे। हाँ, ये दोनों मेरे ज़ीरोज़ के क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों ज़ीरो के इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? रूट्स हैं, इसलिए। तो देन x माइनस 3
equal to 0, then x is equal to 3 and x minus 5 equal to 0 and x equal to 5। तो मेरे दो नंबर आए हैं वो मेरे 3 और 5 आए हैं, ऐसा गलत है। मेरा x 3 और 5 आया है, इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। अब वो दो केसेस क्या बनेंगे देखते हैं। तो दो केसेस बनेंगे कि व्हेन मैंने दो नंबर क्या लिए थे, एक लिया था मैंने x और एक लिया था मैंने x माइनस का 8 माइनस का x, है ना, 8 माइनस का x मैं बता देता हूँ। तो एक नंबर मैंने मान लिया था, चलो कलर चेंज कर देते हैं। तो एक नंबर मैंने मान लिया था x और दूसरा मैंने माना था 8 माइनस x। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, तो मैं लेता हूँ केस 1। तो केस 1 क्या है कि व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। जब मेरा x 3 होगा तो मेरा 8 माइनस एक्स 5 होगा। देन केस 2, when x equal to 5, 8 minus x equal to 8 minus 3, 8 minus 5 equal to 3। तो जब मेरा x 3 होगा तो 8 माइनस एक्स मेरा 5 होगा, और जब मेरा x 5 होगा तो 8 माइनस एक्स मेरा क्या होगा 3 होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो मेरे नंबर्स हो गए हैं, या तो मेरे नंबर्स हो गए हैं तो लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट, सो देयरफॉर द नंबर्स आर 3, 5 और 5, 3। ये दोनों आपको लिखने कंपलसरी हैं और दोनों केसेस मेंशन करना भी कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। और ये क्वेश्चन आपको जो है वो 2 मार्कर में या फिर 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 मार्कर में तो नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये थोड़ा छोटा सोल्यूशन है, तो 2 या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच और देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ, और आगे और भी चैप्टर की क्वेश्चन की सीरीज़ में फिर लाऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।